इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रैंड मुमताज़ होटल प्लाज़ा भटंडी जम्मू में, जहाँ पर आज यूनाइटेड पीस अलायंस की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में जो है वो तमाम पार्टियों के लीडरान जो है यहाँ पर मौजूद थे और सब लीडरों ने जो है यहाँ पर अपनी अपनी बात जो है वो रखी। और इस मीटिंग में तमाम सोशल एक्टिविस्ट और लीडर जो यहाँ पर मौजूद थे और जो आज इस पार्टी के मेहमान खुसूसी थे वो मुज़फ़्फ़र शाह साहब थे और उनके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। क्या कुछ इस पार्टी में आज खुलासा हुआ, आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। 2.5 साल के बाद जो कोशिश हमारी रही और वो पर्दे के पीछे भी बड़ी ज़बरदस्त कोशिश थी और उसका नतीजा ये निकला कि हमने एक सिटिंग करवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो आपने देखा करीब 3 हफ्ते लगातार चली और उसके पस पर्दा भी बहुत काम हुआ। और एक तरफ से अब क्योंकि वो मामला अंडर कंसिडरेशन है इस वक्त और उम्मीद है कि उसका जो फैसला होगा वो दिसंबर के महीने में शायद पहले 2 हफ्तों के अंदर अंदर उनका वो फैसला आ जाएगा। सिविल सोसाइटी का काम, हम सब का काम आज ये है कि आप सब कह रहे हैं कि भाई जो इस वक्त की हमारी रेजीम है, जो मैं समझ सकता हूं कि इसको बदलने की जरूरत है पूरे मुल्क में भी और जम्मू कश्मीर में भी। पूरे मुल्क के लिए आज संगठन बना हुआ है जिसको कहते हैं इंडिया, जिसमें हम सब शायद उसके मेंबर हैं और अपने मनीष जी की पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है क्योंकि शिवसेना है वहां। सो कल मैंने यही सवाल, बशीर साहब आप थे शायद कल उधर, और जो मैंने कल वहां कही कि जब तक हम यूनाइटेड अप्रोच ना लेके भाई आपको जी बीजेपी को यहां से हटाना है, वो कैसे होगा जब तक हम यूनाइटेड अप्रोच ना लें। जिस तरीके से आपने इंडिया का संगठन या जो ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, उस प्लेटफॉर्म की जरूरत जम्मू कश्मीर स्टेट में भी है, क्योंकि हम जबानी तो कह रहे हैं हम सब इकट्ठे हैं, मगर कोई बंदा जो वहां भी मीटिंग में बैठा था इकट्ठे नहीं है हम। सो मामला यह है कि जो सिविल सोसाइटी का रोल मैं यहां पे देख रहा हूं, इसको आप अगर हम सब सामने लाएं तो बड़े बड़े दिग्गज सिविल सोसाइटी के सामने घुटने टेक देंगे। सियासी जमातें तो बहुत छोटी चीज है, हमें उतनी ताकत है नहीं किसी में कि वो सिविल सोसाइटी के सामने खड़ा होकर कोई गलत बात कहे जो सिविल सोसाइटी ना कह रही है। ये मेरा मानना है बशीर साहब। मेरी एक सजेशन है कि एक तरफ अपना हमारा काम चल रहा है वो छोड़ दीजिए, उसका देखते हैं क्या बनता है, मगर दूसरी तरफ अगर हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा नक्शा सामने लाए जो हम कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ सिविल सोसाइटी पूरी जुड़ जाए, और अब की बार जो इलेक्शन होगा, अब की बार जो हम नुमाइंदे चुनेंगे, चाहे वो आप पंचायत में चुने, चाहे वो आप अपनी म्युनिसिपैलिटीज के लिए चुने, चाहे वो आप पार्लियामेंट के लिए चुने या असेंबली के लिए चुने, ये बहुत ही सही लोगों का चुनाव करना हम सबके लिए हमारा फर्ज अवलीन है, क्योंकि ये लोग आपके फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए सामने आएंगे इन संस्थाओं के ऊपर। सो एवरी सिंगल पर्सन, आपकी सरकारें इसीलिए 370 लगा साल का इनका राय था, अगर आप इसको खत्म करते हो तो फिर हम आप लोगों के साथ नहीं है। ओके सर, अगर आप इन चीजों को कंसीडर करते हो, जो इनजस्टिस किया है इस जम्मू कश्मीर की कोई भी रूलिंग पार्टी हो हुई हो, कब हम आपके साथ नहीं है। ऑल दीज आपके नेताओं से भी उठाते रहे ऑल दीज इश्यूज, ये जो इश्यूज हैं जनाब, these are supposed to be done by our local people, by our assemblies। इनको देखना कि कहां गलती हुई है। Exactly. The government who yes, I agree with you that on that matter. Absolutely agree with you on that matter. और दूसरी बात, मैं यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर रहा,
ये प्लीज मैं राय दे रहा हूँ अपनी। आई एम नॉट आस्किंग फॉर कह रहे हैं ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के एजेंडे में था। ऑलरेडी गवर्नमेंट के एजेंडा में मुझे खुद पता, मैं खुद उसके साथ जुड़ा हूँ, ऑलरेडी है, और उस पे कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। डू एग्री टू मी? आंच नहीं आने दी जाएगी। सो मेरी एक गुजारिश और रहेगी, क्योंकि मुझे निकलना है, अदरवाइज आई लूज माई फ्लाइट टुडे। मेरी एक गुजारिश रहेगी, क्योंकि आज ये मामला हम सब ने इकट्ठे आधा ही सुना, मैंने भी सुना, आपने भी सुना, तारिगामी साहब की भी जल्दी थी। मैं गुजारिश करूंगा इनसे, क्योंकि 10 तारीख को हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट, साइलेंट प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, अगर आप उस टाइम के आसपास में ही एक सेमिनार और इसी तरह का और ज्यादा कुशादा करें, हम उसमें शामिल होंगे। पूरा सुबह से शाम तक हो रहे हैं कि हम जो भी उसमें पॉइंट्स बनाए बैठे, उनको हम आइंदा के लिए इस्तेमाल करें और सिविल सोसाइटी के थ्रू हम इस्तेमाल करें, सो दैट सिविल सोसाइटी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग। ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम कमी पेशी नहीं होने देंगे। सिविल सोसाइटी की बात आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और इनकी बात सुनकर ग्राउंड से जुड़े हुए लोग, और आइंदा जब हमारी मीटिंग होगी उसमें इन जज्बात की अक्कासी, इनका वहाँ पे अक्कासी करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। रियासत के नुमाइंदे जिस तरह वहाँ पे लेकिन इख्तिलाफ़ात राय देखने को नहीं, इख्तिलाफ़ राय नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने में हमने ये उठाया है, और मैंने वही बात की कि जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई, उसका फ़ैसला शायद दिसंबर 15 तक उम्मीद है आने की। और जो हम यहाँ पे जो बात हमने की, हमने यही बात की कि यूनिटी में इज़ विक्ट्री। इसलिए यूनिटी करने के लिए जिस तरह से इंडिया का एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी उसी तरीके का प्लेटफॉर्म ज़रूर तैयार होगा, उम्मीद है। और जिस तरीके से काम चल रहा है, हमें उम्मीद है कि दैट वी विल बी डूइंग वेरी वेल। और यहाँ की जो सिचुएशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखा जा रहा है, और पॉलिटिकली जो देखने की बात है, उस पर जो काम हो रहा है हम सब की तरफ से, हमें उम्मीद है कि दैट इट विल बी अ बिग सक्सेस। बहुत ज़बरदस्त है उसके, ये फोर्थ एस्टेट को अगर आप इस तरह मरोड़ेंगे, फिर बाकी क्या रहा है। कल आम पार्टी मीटिंग हुई, रविंद्र रैना ने कहा कि पीएचडी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करें, जब ये लोग पावर में थे तब लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया, आज क्या करेंगे? उनसे कहिए जनाब, पीएचडी किसी को गुमराह नहीं कर रही है, जो कुछ काम है वो सामने में कर रहे हैं, गुमराह आप लोग कर रहे हैं। आप इलेक्शन में क्यों नहीं आते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे दूध की नहरें बहाई हैं और सोने के छत लगा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, लग तो नहीं रहा वहाँ, यहाँ सिविल सोसाइटी तो तड़प रही है इस वक्त। अगर आपने इतने काम किए, इलेक्शन में आइए और लोगों को वोट देने का हक दीजिए, वो आपको बताएंगे कि क्या लोग आपको चाहते हैं कि हम जैसे लोगों को चाहते हैं। सीधी बात। तो एनकाउंटर क्यों चल रहे हैं? वो तो खुद अपने आप को, मेरे भाई रविंद्र रैना साहब, अगर इतना नॉर्मलसी यहाँ पे है तब एनकाउंटर क्यों चल रहे हैं? कश्मीर में भी चल रहे हैं, जम्मू में भी चल रहे हैं। पहले असेंबली इंतखाबात में 50 के पार जाने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब लोकसभा इंतखाबात में भी कह रहे हैं कि हम 5 की 5 सीटों पर इंतखाबात लड़ेंगे और 3 सीटें हमारी। उनसे कहिए जनाब, लड़िए तो इंतखाब, खुद पता आपको लगेगा, आटे दाल का भाव पता लगेगा। और उसके साथ साथ असेंबली का और ये जो सिविल अपने यहाँ म्यूनसिपैलिटी वगैरह के इलेक्शंस हैं, उसमें आइए, क्योंकि आपकी हार ऑलरेडी लिखी हुई है, वो दर्ज की हुई है।